ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल एम फॉर मैथ्स बाय फारूक सर। ऑलरेडी हमने 2.2 प्रैक्टिस सेट तक डिस्कस कर लिया था। अभी हमको उसके 2.1 में डिस्कस किया था। अभी हमारा जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 है। याद रखो कि हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, पैरेलल लाइंस है। चैप्टर का नेम क्या है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, बराबर। अब यहाँ पे भाई क्या रहेगा, पैरेलल लाइन है, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बराबर। ट्रांसवर्सल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस। समझ में आ रहा? ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में कि व्हाट अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन अल्टरनेट एंगल्स, आफ्टर दैट इंटीरियर एंगल्स। If two lines are parallel, alternate angles are equal, corresponding angles are equal and interior angles of same side, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। उसके बाद क्या था कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। एक कौन सा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एंड दूसरा कौन सा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। गॉट इट? चले आगे बढ़े। अब यहाँ पे ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है आपका, प्रैक्टिस सेट 2.2 का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे कोई क्या बोला, देखो भाई ये क्या लिखा हुआ है, एम, ये क्या है, एन। तो लाइन एम एंड लाइन एन, लाइन एम एंड लाइन एन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब बताओ इसके बारे में, ये क्या दिख रहा, ट्रांसवर्सल। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड लाइन P is a transversal. Line P is a transversal. Got it? अच्छा सुनो, 3 तो कांस्टेंट है, x क्या है, अननोन, नहीं पता क्या आएगा, इसके लिए इसको वेरिएबल बोला जाता, क्योंकि हर आंसर में वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग आएगा। कभी रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि पहले क्वेश्चन में जो आंसर आया वही दूसरे क्वेश्चन में भी आंसर आ जाता, वो एक इत्तेफाक होता है, ऐसा फिक्स नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। What we have to do, we have to find the value of x. To find the value of x, that is x is equals to question mark. X equals to question mark. Got it? So अब बताओ मुझे 3x और ये x कौन से एंगल है? इंटीरियर। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल्स। भाई if two lines are parallel, then interior angles are सप्लीमेंट्री। गुड, वेरी गुड। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो बेटे आप क्या करोगे, अच्छा सप्लीमेंट्री बोले तो दोनों का एडिशन 180। सो बेटे देयरफॉर 3x प्लस x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 180। यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे रेफरेंस देना पड़ेगा। आपको कैसे पता या क्यों पता, क्या वजह हो गई, तो यहाँ पे बोलेंगे आप इंटीरियर एंगल्स, क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ओके। वन, सुनो ये कितने, हाउ मेनी टाइम्स, ये क्या लिखा हुआ है, 3 है, 3x में प्लस किया 1x, तो कितना x हुआ, 4x। कितना x, 4x। तो यहाँ पे हो गया 4x इज इक्वल्स टू 180, 4x इज इक्वल्स टू 180। अच्छा सुनो, ये 4 इधर क्या कर रहा, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड करेगा। चलो अच्छी बात है भाई। x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन में 4, ठीक है। अब बताओ भाई, ऑफकोर्स अपने को ना 180 को डिवाइड करना है 4 से। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये देखें कि भाई दोनों किसके टेबल में आते, तो पता चला दोनों 2 के टेबल में आते। किसके टेबल में, 2 के टेबल में। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेंगे। किसको डिवाइड करना है बेटे, 180 को, है ना, 180 डिवाइडेड बाय 4। बताओ भाई 4 के टेबल में 18 आएगा, नहीं। 18 से पहले 17, नहीं। 17 से पहले 16, यस। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है। 18 माइनस 16 2, इसको उतारे नीचे 0, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो बेटे आंसर क्या आया, 45। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 45 डिग्री। x का आंसर क्या होगा, 45 डिग्री। अब ये जो आंसर है ना, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन है 135, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी 40 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बराबर। अभी ना इसके लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम स्पेस नहीं है, हम उधर चले जाएंगे ये आंसर के लिए, ठीक है। यहाँ पे लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ओके।
सो ये सेकंड वाला MCQ वाला ऑप्शन आंसर है। लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल, भाई पैरेलल दोनों है, ये दोनों में से पास हो रहा, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। एंड लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल, लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ओके सुनो, ये इंटीरियर है, इनसाइड है, ये एक्सटीरियर है, आउटसाइड है। एट प्रेजेंट दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो नहीं है, ठीक है ना। ओके फिर अपन कुछ तो रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो अब बताओ ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों, ये दोनों का रिलेशन क्या है। अपन ने कितने टाइप के एंगल पढ़े, सबसे पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके बाद पैरेलल लाइन से वाले। सुनो सुनो, ये पैरेलल हो या नहीं हो ये तो रहेगा, जब हमने पैरेलल लाइन डिस्कस किया तो करेस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद अल्टरनेट एंगल, उसके बाद इंटीरियर एंगल, तो ये तीनों किससे रिलेट करते हैं, पैरेलल लाइन से। लेकिन इन दोनों का ऐसा थोड़ी है लाइन पैरेलल हो कि नॉन पैरेलल, हमको से क्या करना भाई, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मिलेगा और साथ ही साथ अपोजिट एंगल भी मिलेगा। अब आप बताओ ये दोनों कौन से एंगल हुए, कौन, वर्टिकली, भाई अपोजिट है ना, आमने सामने, भाई इसके आमने सामने कौन है, ये वाला, ठीक है ना। तो अपोजिट एंगल क्या रहते बेटे, इक्वल, क्या रहते, इक्वल। तो बेटे ये 2x है तो ये क्या होगा, 2x होगा, 2x होगा। अब आप बताओ ये 4x और ये 2x कौन से एंगल हुए, इंटीरियर एंगल्स, कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल्स। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का एडिशन क्या आएगा, 180, क्या आएगा बेटे, 180। तो यहाँ पे देखो therefore 4x plus 2x, therefore 4x plus 2x इज इक्वल्स टू कितना, 180, कितना, 180। देखो हम ना ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में आपको रीजंस देने पड़ते हैं कि आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया या फिर जो आंसर आया वो किस प्रॉपर्टी की वजह से आया, गॉट इट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके 4x plus 2x 6x इज इक्वल्स टू क्या कर रहा है, 6 उधर जाकर, तो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 6, 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 3 जा, ये कौन है भाई, 0, 3 0 30, 3 0 30, तो x का आंसर क्या हो गया, 30 डिग्री। हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो इसका जो आंसर वाला ऑप्शन है कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझ में आया कैसे करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और कोशिश करो कि हाउ टू अप्रोच द आंसर, कि आंसर तक कैसे अप्रोच करें, कैसे पहुंचे, गॉट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या बोल रहा है कि लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू। अब एक बात थोड़ा ध्यान देना आपने, ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन है और इसमें से एक लाइन पास हो रहा, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। सिमिलरली ये दोनों लाइन में से ये भी ट्रैवल कर रहा है, ये भी पास हो रहा, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। क्वेश्चन क्या है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल ए, सॉरी एंगल एक्स एंड एंगल वाई, एंगल एक्स एंड एंगल वाई। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू रिमेंबर, वी हैव टू रिमेंबर दैट कि वी हैव टू और वी हैव टू यूज ओनली वन ट्रांसवर्सल, वी हैव टू यूज ओनली वन ट्रांसवर्सल एट ए टाइम। एक समय में आपको एक ही ट्रांसवर्सल का यूज करना है, एक समय में आपको एक ही ट्रांसवर्सल का यूज करना है। क्यों, अभी समझ में आएगा। देखो भाई ये क्या बोल रहा है, ये P है और ये कौन है, Q है। मैं ना इसको थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले कि हम किधर वाले की बात कर रहे हैं, या इसको छोटा भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चले यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बेटे, अपन ने क्या करे, इसको यहाँ पे दो नाम है लाइन के, क्या है, लाइन P एंड लाइन Q, लाइन P एंड लाइन Q, बराबर। यहाँ पे कौन से वाला ट्रांसवर्सल लिया आपने, T,
क्योंकि एक समय में एक ही लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा दूसरा ये है कि सर एक समय में एक ही लेने का कुछ रीज़न कारण तो होगा। उसका कारण ये है कि सुनो, अभी पैरेलल ये है, इस पैरेलल से ये ट्रैवल कर रहा, जब ये ट्रैवल कर रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल बनेंगे और हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर वो बात करेस्पॉन्डिंग एंगल की हो या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की हो या इंटीरियर एंगल्स की हो या अल्टरनेट एंगल्स की हो, ठीक है, ओके, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की हो। अब एक बात सुनो मेरी बात, एंगल एक्स आपको फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा एंगल एक्स, क्या लिखा हुआ बेटे यहाँ पे एंगल एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटे 40 डिग्री, क्या लिखा हुआ है 40 डिग्री। अब एक बात, एंगल एक्स एक्सटीरियर है, एंगल 40 डिग्री भी एक्सटीरियर है, बट दोनों भी सेम साइड के, दोनों भी राइट हैंड साइड के हैं, तो दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। अगर एक एक्सटीरियर एंगल राइट हैंड का है और दूसरा अगर लेफ्ट हैंड का होता तो हम क्या बोलते हैं कि सर लाइन पैरेलल है, सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। बट ये सेम साइड के हो गए ना, तो एट प्रेजेंट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। अगेन आपको रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने क्या किया कि आपके मन में आया कि यार यहाँ पे तो कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसा कराया कोई और सर भी आपको वैसे कराए, सबका अपना अपना हो सकता है ना। तो यहाँ पे एक बात समझ लो, 2 नहीं और भी ऑप्शन बन सकते हैं। आप इसके साथ भी जा सकते हैं, फिर ये दोनों का रिलेशन मेंटेन करेंगे। आप इसके और इसके साथ भी जा सकते हैं, फिर इन दोनों का रिलेशन क्रिएट करेंगे। आप इसके साथ और इसके साथ भी जा सकते हैं, फिर एक रिलेशन क्रिएट होगा। मतलब यहाँ पे आपके पास मोर देन 2 ऑप्शंस है, ठीक है। एक बात सुनो मेरी, ये क्या है लाइन है, क्या है लाइन है, ठीक है ना। अगर एक ही लाइन पे 2 एंगल हो तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन पे 2 एडजेसेंट एंगल हो तो उसको हमने क्या बोला, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बोला बेटे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो बेटे ये दोनों एंगल का एडिशन 180 आएगा। 180 में से 40 डिग्री आपके पास है, 180 में से 40 डिग्री आपके पास है, तो कितना फाइंड आउट करना, 140। वेरी गुड वेरी गुड। कितना चाहिए बेटे 140, तो यहाँ पे आ गया 140। देखो ये 140 एक्सटीरियर है लेफ्ट हैंड साइड का, ये x डिग्री एक्सटीरियर है राइट हैंड साइड का, तो ये दोनों हो गए अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो बेटे पहले ना आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T इज अ ट्रांसवर्सल। एक बात सुन लो, हाँ क्या कि भाई यहाँ पे ना जैसा एक प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, तो सपोज करो P और Q क्या है, एक फंक्शन हॉल है। P और Q क्या है, फंक्शन हॉल। अब उस प्रोग्राम में, उस फंक्शन हॉल में शादी है, क्या है, शादी है। तो शादी में 2 टाइप के मेहमान हैं, एक है दुल्हन वाले और एक है दूल्हे वाले, एक है दुल्हन वाले और एक है दूल्हे वाले। हाँ वो अलग बात है कि कोई बगैर दावती आ जाए, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई फंक्शन हॉल तो है, लेकिन आप किसके साथ काम कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, या किसके साथ कन्वर्सेशन शुरू है, दुल्हन वालों के साथ या दूल्हे वालों के साथ। तो यहाँ पे इसी तरह से आपके पास 2 पैरेलल लाइन तो है, समझ में आ रहा हम क्या बोले, 2 पैरेलल लाइन तो है, लेकिन ट्रांसवर्सल कौन सा यूज कर रहे, T वाला या S वाला, आपको उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा, ठीक है। फंक्शन हॉल को भूल जाओ, इधर वापस आओ। तो बेटे लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड कौन सा, लाइन T इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल, गॉट इट, ओके। देयरफॉर अब आपने यहाँ पे ये तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मैंने देखो इसको ना अलग से मेंशन नहीं किया, मैंने यहीं पे इसको सॉल्व किया कि देखो ये 40 है ना, तो ये 140 रहेगा। रीजन पता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। अब ये वाला और ये वाला क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स, क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। तो बेटे इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर x इक्वल टू 140 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 140 डिग्री। समझ में आ रहा बेटे, ठीक है ना। x इक्वल टू 140 डिग्री, एक आंसर आपका ये आ गया। अब ये जो x था इसका ट्रांसवर्सल कौन सा था, T, और ये जो y है इसके लिए ट्रांसवर्सल कौन सा यूज होगा, है ना, S, लाइन S वाला जो ट्रांसवर्सल वो यूज होगा। देखो सुनो, मैंने क्या किया, T के लिए अलग फिगर ड्रॉ किया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब अपन क्या कर रहे काम कि हमारे पास लाइन P जो है वो पैरेलल है किसके साथ, लाइन Q के साथ। अब कौन से ट्रांसवर्सल की बात हो रही बेटे, S की, ठीक है। यहाँ पे कौन है, Y, कौन है बेटे, Y, और यहाँ पे कौन है बेटे 70 डिग्री,
कौन है 70 डिग्री, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपने लिखा, क्या लिखा कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन S is a transversal, ठीक है। अगेन Y is an interior angle and 70 डिग्री इज एन एक्सटीरियर एंगल, कि ये लाइंस जो है इसके इनसाइड में है और ये आउटसाइड में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, हमने जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भाई देखो इसमें तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्या हो सकता, ये और ये कौन सा एंगल है, वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 70 है तो ये कितना होगा 70, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, गॉट इट। अब आप बताएं ये y और ये 70 ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल्स। बेटे इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन, पूरा बोलो ना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। भाई ऐसा थोड़ी कि आप आधा खाना खा रहे हो सामने वाले को आधा दे रहे हो, भाई पूरा आपको लेना है ना, ठीक है ना। ओके, सो बेटे यहाँ पे क्या हो गया ना, देयरफॉर y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या। अच्छा सुनो और एक बात ना, मैंने यहाँ पे जो ये किया ना वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का अपन ने फिगर में मेंशन कर दिया, अलग से उसको लिखे क्या, नहीं, अलग से भी इसको लिख सकते, अलग से भी इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली अपन ने यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी को फिगर में शो करे, तो आपने भी फिगर में शो कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया y प्लस 70 इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखूँ बताओ जरा, चले ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, चलो माशाल्लाह वेरी गुड, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, गॉट इट। अब बताओ इसके बाद का स्टेप क्या लिखूँ, कुछ क्या समझ में आ रहा है आपके। मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू 180, 70 कहाँ गया 1, हाँ 180 से चलेगा। इधर का प्लस वाला जो है, इधर का प्लस 70 उधर जाकर क्या होगा बेटे माइनस होगा, इधर जाकर माइनस होगा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब आंसर बताएं आप, 110, 110 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा, तो ये इस तरह से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।